नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। पत्रकारिता में आप कुछ कमाएं ना कमाएं, आप बहुत सारा समर्थन और मोहब्बत कमाते हैं। आज एनडीटीवी को लेकर जब खतरा खड़ा हुआ है प्रणय रॉय के ऊपर, उनकी सालों की मेहनत से खड़ी की गई कंपनी उनके हाथ से निकलने के आसार दिख रहे हैं। सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया की पत्रकार बिरादरी इस बात को लेकर चिंतित है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक हर देश में इसको चिंता के साथ देखा जा रहा है। हमारे देश में एक भोली कौम है, कुछ लोग हैं जो ओवर सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को और हर चीज़ का अति सरलीकरण कर देते हैं। वो इसको समझ नहीं पा रहे हैं। एक मीडिया प्लेटफॉर्म है गोदी मीडिया में, तो अफसोस की बात यह है कि ना पढ़ते हैं, ना लिखते हैं, ना उनको लेफ़्ट पता है, ना राइट पता है। वॉशिंगटन पोस्ट को वामपंथी मीडिया कहा है उन्होंने। आप कल्पना कर लीजिए, इस तरह का स्तर का मीडिया है। और इस तरह के स्तर के मीडिया के बीच में जब एनडीटीवी पे खतरे आते हैं तो दुनिया क्यों चिंतित होती है, ये समझना मुश्किल नहीं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, क्या हो रहा है, पत्रकारों की चिंता क्या है, फ़िक्र क्या है और वो किस तरह से अपनी बातें रख रहे हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। और एक क्यूआर कोड भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक थैंक्स बटन भी है वीडियो के नीचे। जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं वो लोग यूट्यूब पर आकर इस सुविधा का फ़ायदा ले सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट ने सीधे सीधे लिखा है कि फियर ऑफ इंडिपेंडेंट मीडिया इन इंडिया एज टाइकून आइज मेजर न्यूज़ चैनल। एक बड़े बिजनेस टाइकून की नज़र एक न्यूज़ चैनल पे है और भारत में जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, जो स्वतंत्र मीडिया है, जो किसी खूंटे से नहीं बंधा हुआ है, उसके लिए समस्या खड़ी हो गई है। वॉशिंगटन पोस्ट को इसके लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं थी, वो उसको सीधे सीधे नज़रअंदाज कर सकता था। और दुनिया के बहुत सारे देश हैं और वॉशिंगटन पोस्ट जो है वो किसी तरह से भी प्रणय रॉय के फूफा का कोई रिश्तेदार नहीं है कि वो वहाँ को लेकर चिंतित हो जाता और इसमें हस्तक्षेप करने लगता। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट अगर इस तरह का कर रहा है तो ये हमको समझना पड़ेगा कि ये कहीं ना कोई एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता है। अब इसमें जो गोदी मीडिया के कुछ मित्र हैं वो ट्वीट कर रहे हैं कि ये तो बेजोस का वॉशिंगटन पोस्ट है, उन्होंने ख़रीदा हुआ है, जो आपके अमेज़ॉन वाले हैं, तो फिर ये स्वतंत्र कैसे हो गया। भाई, पूरी पत्रकारिता के बेसिक्स में बता देता हूँ, सबको समझना चाहिए। पत्रकारिता में और अखबारों में पूंजीपतियों का होना कोई नई चीज़ नहीं है। कोई भी दुनिया का बड़ा संपादक, हजारी प्रसाद द्विवेदी से लेके कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने घर में खूब सारे पैसे रखता हो जिससे वो अखबार खोल ले और क्रांति कर ले। ये आज से नहीं, शुरू से है। तो पैसे आज से आते कहाँ से हैं? जितने बड़े बड़े लेखक हैं उनमें से किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी किताब खुद लिखें, खुद उसका टंकण कराएं, यानी उसकी टाइपिंग कराएं और ख़ुद उसको पब्लिश करें और ख़ुद उसको बेचने जाएं। दरअसल दुनिया में जो पत्रकारिता है उसमें जो मालिक है या जो प्रमोटर है या जो प्लेटफॉर्म तैयार करता है, उसकी भूमिका पत्रकार और समाज के बीच में पुल बनने की होती है। जैसे कि यूट्यूब मेरे और आपके बीच में पुल बना हुआ है, उसी प्रकार से जो अखबारों में आज से 20-25 साल पहले तक, 15 साल पहले तक मान लीजिए, अखबारों में और चैनलों में, मैं 15 साल इसलिए कह रहा हूँ कि मैं किसी एक पार्टी की तरफ इशारा करना नहीं चाहता हूँ, चैनलों में जो संपादक होता था उसकी मर्जी से काम होता था और वो मालिक जो थे उसके हस्तक्षेप बहुत कम होते थे। हमने खुद काम किया है जिसमें बहुत सारी परिस्थितियों में मालिकों के साथ में मतभेद होते थे
और मालिकों को बात को मानना पड़ता था। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े अखबार के जो मालिकान होते थे वो अपने संपादक को बुला के बात नहीं करते थे, उनसे जाके उनके केबिन में बैठ के बात करते थे। तो पूंजीवाद का, पूंजीपतियों का और धनपतियों का या पैसे का तो अखबार में हमेशा से रहा है। तो अगर कोई भी अमीर आदमी किसी भी अखबार का अगर मालिक है तो उसको आप किसी अखबार की आज़ादी से जोड़ दोगे तो ये हो गया ओवर सिंप्लीफिकेशन, येड़ा बन के पेड़ा खाना, अति सरलीकरण करके लोगों को बेवकूफ़ बनाना। एक झूठ बोलने का एक तरीका है जो ख़ास तौर पे हमारे देश में कुछ एक विंग के लोग अपना रहे हैं। तो वो कोई भी अखबार दुनिया का किसी ना किसी का होगा, लेकिन वो अखबार आपको मजबूर करके वो मालिक हथिया के और कुछ पिट्ठुओं को बिठा के, कुछ कठपुतलियों को बिठा के किसी का प्रचार नहीं कराता है। संपादक की आज़ादी नहीं छीनता है, अखबार और मीडिया की आज़ादी नहीं छीनता है, जो खतरा भारत में है। वॉशिंगटन पोस्ट को लेकर बहुत सारे लोग परेशानी में हैं और वो उस पर कमेंट कर रहे हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट ने ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। लेकिन अगर आप गार्जियन पे चले जाएं, गार्जियन एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, एक ट्रस्ट चलाता है और गार्जियन हमारी आपकी तरह, जैसे हम यहाँ पे आपको कहते हैं QR कोड स्कैन कीजिए, भुगतान कीजिए, ऐसे गार्जियन भी लोगों से डोनेशन मांगता है। ठीक जैसे विकिपीडिया है तो वो लोगों से डोनेशन मांगते हैं, उससे चलते हैं। तो गार्जियन भी चिंता जता रहा है, मीडिया फ्रीडम फियर्स इन इंडिया आफ्टर मोदी एलाई अडानी वाइज 29% स्टेक इन NDTV। ये सीधे गार्जियन की हेडलाइन है। ब्रिटेन का एक इंडिपेंडेंट अखबार साफ साफ लिख रहा है कि भारत में मीडिया की स्वतंत्रता का खौफ पैदा हो गया, उसमें डर पैदा हो गया है और मोदी का एक एलाई है, मोदी का एक सहयोगी है, मोदी का एक दोस्त है, साथी है, वो NDTV में 29% स्टेक खरीद लेता है। भारत में आज भी किसी बड़े मीडिया हाउस की इतनी हिम्मत नहीं है कि बोल दे कि अडानी मोदी का एलाई है। गार्जियन ने लंदन में लिखा है और ये अपने आप में बताता है कि भारत में मीडिया की फ्रीडम के मायने क्या है। और ये सब तरफ बड़ी बड़ी संस्थाएं, राइटर्स, इतनी सारी जो संस्थाएं हैं वो लगातार इस चीज़ को लेकर चल रही हैं। और आप जानते हैं कि जब 2014 में बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं बनी थी, उसके पहले से लगातार NDTV पे दबाव बनाया जा रहा है। इस देश के कुछ इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस बार बार अलग अलग बैंकों पे दबाव डालते रहे हैं कि वो कतई NDTV की मदद ना करें। जो सरकारी विज्ञापन मिलता था चैनलों को, वो NDTV का ना के बराबर हो गया है। और आज से नहीं, ये सिलसिला 2014 के पहले से चला आ रहा है, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब से। भाई ये जो टेक ओवर वाला मामला आया है, इसी को अगर आप देख लें तो इस मामले में ही आप देखना शुरू करें तो आपके इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी उनको। अगर उनको पैसा कहीं से मिल जाता तो इंडिया बुल्स से लेने की ज़रूरत क्या थी। और इंडिया बुल्स का पैसा चुकाने के लिए 19% के रेट पे ICICI बैंक से पैसे लेने की ज़रूरत क्या थी। जब अंधाधुंध लोन अडानी साहब को जिस तरह से मिल रहे हैं, जब बट रहे हैं रेबड़ी भंडारे की तरह, ऐसी हालत में प्रणय रॉय को एक छोटा सा लोन नहीं मिल सकता था। इसलिए नहीं मिल सकता था क्योंकि बैंकों के ऊपर प्रेशर था। एक खास कम्युनिटी, खास स्टेट के बहुत सारे व्यापारी बैंकों पे दबाव डाल रहे थे, क्योंकि NDTV के साथ में एक पॉलिटिशियन ने सीधे पर्सनल खुन्नस मान ली थी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको वो सब जगह मैनेज करने में कामयाब हो गया था, NDTV को मैनेज नहीं कर पाया था। और यही वजह है कि राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त जैसे बहुत सारे पत्रकार लगातार उस खास आइडियोलॉजी के लोगों के निशाने पर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनमें से कोई भी जो है वो 100 में से 100 नंबर लाने लायक है, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं भी उसमें से नहीं हूँ। तो लोन मिल जाता तो ये सब क्यों करना पड़ता। और सोचिए, कहीं से लोन नहीं मिल रहा था तो अंबानी की एक शेल कंपनी से लोन लेते हैं प्रणय रॉय, ये भी अचरज की बात है। और उसके बाद में उस कंपनी से लेते हैं जिसको
अडानी साहब ने फाइनली खरीद लिया। अब मसला ये नहीं है कि प्रणय रॉय के पास कंपनी रहेगी तो बहुत मीडिया की आज़ादी रहेगी, नहीं रहेगी। फिर भी एडिटोरियल फैसले वो खुद ही करेंगे ना। और जहाँ तक एनडीटीवी के अंदर आज़ादी का सवाल है, सरकार के बहुत सारे दबाव, अंबानी का लोन होने के बावजूद एनडीटीवी में अगर कोई एक व्यक्ति काम करता था रवीश कुमार, तो रवीश कुमार को अपनी बात रखने का पूरा हक था। अनगिनत सैकड़ों वीडियो उसने अंबानी के खिलाफ बनाए हैं और बावजूद इसके बनाए हैं कि अंबानी के पास में एनडीटीवी के ऊपर अंबानी का कर्जा था। तो यही तो फ्रीडम चाहिए। पैसा तो उद्योगपतियों का लगेगा ही लगेगा, लेकिन बात है फ्रीडम की। और वो फ्रीडम अगर आप हमसे छीन लोगे तो आप ये जान लीजिए कि ये जो देश की जनता है, आबादी है ना भारत की, इस तक सच कौन पहुंचाएगा? इसको कैसे पता चलेगा कि जिनको हुक्मरान चुना है, जिनको नौकर रखा है, वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? आप अपने घर में चोर ना घुस जाए इसलिए सीसीटीवी लगाते हैं ना। मीडिया आपका सीसीटीवी है। कौन सा मीडिया? जो स्वतंत्र मीडिया है वो आपका सीसीटीवी है। वो कितनी भी ख़राब क्वालिटी की पिक्चर देगा, वो आपको कम से कम दिखाता रहेगा कि क्या हो रहा है। इसलिए लोकतंत्र में मीडिया के महत्व को समझना चाहिए, वरना ये जितने खेल होते हैं आपको पता भी ना चलें। अगर जाके वहाँ पे अगर बोफोर्स का घोटाला हुआ तो मीडिया ने उठाया, चारा घोटाला हुआ तो मीडिया ने उठाया, बाद में साबित हो गया कि कुछ था घोटाला, कुछ घोटाला नहीं था, क्या था क्या नहीं था, साबित हो गया। राफेल उठा ही नहीं होता, मीडिया ना होता तो, भले ही कितनी लीपापोती हो जाए लेकिन मसला उठा ना। आपको तो पता चला, आप मालिक हैं इस देश के, और आपको पता चले इस मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका। इसलिए एक स्वतंत्र मीडिया ज़रूरी है और इसीलिए पूरी दुनिया का मीडिया एनडीटीवी के घटनाक्रम को लेकर चिंतित है। अगर भारत में 10-20 ऐसे चैनल होते तो शायद ये चिंता सामने दिखाई ना देती, लेकिन अब स्थितियाँ बहुत डिफरेंट हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। एक आवाज़ है मीडिया की आज़ादी की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, और दूसरी चीज़ों की, वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।